हौसी लड़ाकों ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। लाल सागर में फिर उठे हैं आग के शोले। और न सिर्फ लाल सागर में बल्कि लाल सागर में जब हौसी के लड़ाकों ने हमला किया उसके नतीजे में बर्तानिया भी काफी गुस्से में आ गया है। यानी एक तरफ हौसी बागियों ने न सिर्फ इसराइल को बल्कि इसराइल के साथ साथ वो बर्तानिया को भी निशाने पर ले रहा है। और बर्तानिया इसलिए परेशान है कि हौसियों के हमले के निशाने पर बर्तानिया भी आ गया है। वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल यमन के होदेदा के 100 किलोमीटर जुनूब मगरिब में, यमन के होदेदा एक इलाका है, होदेदा के 100 किलोमीटर जुनूब मगरिब में हौसी लड़ाकों ने फिर अपना दम दिखाया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के जहाज पर सीधा हमला बोल दिया। यह तस्वीर भी आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्गो जहाज इसराइल की जानिब रवा दवा था। यानी एक तरफ जहां हौसी लड़ाके जो है आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड गाइड उससे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो रॉकेट के साथ साथ वो मिसाइल भी दाग रहे हैं। और जो उससे तबाही हुई है वो तबाही भी बहुत ज्यादा है। हालांकि इसराइल का लगातार यह दावा है कि उसने ऐसे हमलों को नाकाम किया है, कई रॉकेट्स को उसने नाकाम कर दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया है। लेकिन एक बार फिर जो इसराइल की तरफ हमले किए हैं इसने हौसी बागियों ने, वो अपने आप में एक नई कहानी बयां कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हौसियों ने यह कह रखा है कि हम बेशक लगातार अपने हमले इसलिए जारी रखेंगे चूंकि हम गजा के मजलूमीन के तरफदार हैं, हम उनके हक में हैं, हम उनके साथ वफा करना चाहते हैं, हम उनके गम में शरीक हैं। और जब तक गजा के मजलूमीन पर हमले होते रहेंगे उनके सपोर्ट में, उनके तरफदारी में हम भी इसराइल को अपने हमलों का निशाना बनाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हौसियों को इसराइल से, यहां तक कि अमेरिका से भी हमले भुगतने पड़े हैं, जवाबी हमले, लेकिन हौसी लड़ाके जो हैं उनकी हिम्मत पस्त नहीं हो रही है। वो बाहिम्मत हैं और उनकी हिम्मत की सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर यमनी अवाम का उनको साथ मिल रहा है। यमन की जो अवाम है वो लगातार हौसी जो लड़ाके हैं उनको अपना साथ दे रही है और उनके हक में आवाज उठा रही है। उनका यह कहना है कि हमें भी मौका मिले तो हम भी जाकर फिलिस्तीन में उनकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे और इसराइली फौजियों को हम नाको चने चबा देंगे। जो ताजा हमने आपको जानकारी के लिए बताया, आपको तस्वीरें आगे हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो हौसी लड़ाके हैं उन्होंने बहरे अहमर, जिसे कहते हैं रेड सी, तो रेड सी को हौसियों ने निशाना बनाया। और ये जो निशाना बनाया है इससे एक बहुत बड़ा धचका लगा है। क्योंकि आप सोचिए कि समंदर में जब कोई जहाज चल रहा हो और उस जहाज में अचानक हमला हो जाए तो उसका नजारा क्या होगा। उस हमले के बाद से जो हालात बने हैं वो अपने आप में बहुत तबाहकुन हैं। ये जो हमला हुआ है वो यूके मैरीटाइम्स ट्रेड ऑपरेशंस का है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन का वो जहाज था जिसके बारे में रिपोर्ट्स ये है कि वो जहाज इसराइल बाउंड था, यानी उस जहाज को इसराइल जाना था। और हौसियों ने पहले ही ये आगाह कर रखा है, ये अलर्ट कर रखा है, ये एक तरह से धमकी दे रखी है कि जो कोई भी जहाज इसराइल की जानिब रवाना होगा हम उसे समंदर में निशाना बनाएंगे, हम उसे जो है बहरे अहमर जिसे रेड सी कहते हैं उस पर निशाना बनाएंगे। इसराइली फौज ने यमन के हौसी कंट्रोल वाले इलाकों में 3 बंदरगाहों और 1 पावर प्लांट पर बमबारी कर दी है इसके जवाब में। जी हां, इसके जवाब में क्योंकि इसराइल इतना परेशान हो गया, उसे लगा कि कोई रास्ता नहीं है और इसराइल ने एक तरह से ये कह सकते हैं कि बौखलाहट में आकर फिर से एक बार यमन पर हमला करने की कोशिश की। कुछ हमले भी उसे किए, दागे भी। यमन के हौसी कंट्रोल वाले जो इलाके हैं ये माना जाता है कि यमन के तकरीबन 3/4 हिस्से पर जो है वो हौसियों का कंट्रोल है। तो हौसी कंट्रोल वाले इलाकों में बंदरगाहों और पावर प्लांट पर बमबारी की खबर है इसराइल की जानिब से, जिसके जवाब में हौसी बागियों ने इसराइल इलाके की तरफ मजीद मिसाइल दाग दी है। यानी इसराइल को लगता है कि शायद हमारे हमले से हौसी डर जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे, वो अपने हमले रोक देंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब जब भी इसराइल अगर यमन पर, खासतौर से हौसी वाले इलाकों पर हमला करता है तो हौसी जो है डरने की बजाय, चुप रहने की बजाय दोगुनी ताकत से हमला करते हैं। और एक बार फिर यह समझा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल पर हौसियों के ये हमले और ज्यादा तेज हो जाएं। क्योंकि जो कतर से रिपोर्ट आई है, कतरी नशरियाती इदारे हैं जो आप जानते हैं एक बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है, तो उसके मुताबिक इसराइली फौज ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज उसने बहरे अहमर के साहिल पर वाक़े अल हदीदा, रास अल ईसा और अस-सलीफ की बंदरगाहों के अलावा रास कतीब के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। यह क्यों किया? इसलिए कि अल हदीदा से ही करीब आसपास, वहां से जब इसराइल जाने वाला एक बड़ा सा समुद्री कार्गो जहाज जब वो जा रहा था इसराइल की तरफ तो उसको उन्होंने निशाना बनाया था।
किसने? हौसी बागियों ने। हौसी बागी भी कहा जाता है कई रिपोर्ट्स में होने, तो जो वो खुद को हम कहते हैं कि हम हौसी लड़ाके हैं, तो उन्होंने निशाना बनाया था। तो हौसी लड़ाकों के उस कार्गो शिप को निशाना बनाने के जवाब में फिर से इजराइल की तरफ से हमले की खबर है, लेकिन हौसियों का हमला पस्त नहीं हो रहा है। उसके बाद पलटवार करते हुए हौसियों ने कई मिसाइल हमले सीधे इजराइल की तरफ कर दिए। आप समझिए, एक बार तो पहले क्या किया, अभी हौसियों ने जो पहले उन्होंने एक रेड सी पर एक शिप को निशाना बनाया, रेड सी लाल समंदर पर जहाज को निशाना बनाया। जो जहाज इजराइल को जा रहा था वो काफी बड़ा जहाज था, कार्गो शिप था उसमें, हालांकि उसमें भी हिफाजती दस्ते थे, लेकिन वो बौने पड़ गए, उनकी ताकत कमजोर पड़ गई जब समंदर के छोटे छोटे नाव पर से इकट्ठा होकर के चारों तरफ से उस जहाज को निशाना बनाया गया। और ये किसने किया? बताया जा रहा है कि हौसी लड़ाकों ने किया है, जो छोटे छोटे नाव के सहारे से आए और उन्होंने आरपीजी से, यानी रॉकेट गाइडेड रॉकेट प्रोपेल्ड जो लॉन्चर्स है उससे उन्होंने रॉकेट दागे, और यानी कंधे पर करके जो आप लॉन्चर से जो रॉकेट दागते हैं, और उससे जबरदस्त नुकसान बनाया। फायरिंग भी की गई, क्योंकि बहुत क्लोज रेंज में आ गए थे उस कार्गो शिप के आसपास। और उस कार्गो शिप में जो फौजी दस्ता पहले से तैनात था, सिक्योरिटी के तौर पर होता है, तो उसका भी उसने हालांकि जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उस समुद्री जहाज को आग के शोले में लिपटने से वो रोक नहीं पाए। तो अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि फिर इजराइल ने जवाबी हमला कर दिया, यह सोचकर कि शायद हौसी बागी जो हमले कर रहे हैं, बहरे अहमर को निशाना बना रहे हैं, वो रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके जवाब में फिर से, जी हां, ताजा हमला कर दिया है, ताजा मिसाइल हमला किया है हौसियों ने इजराइल पर। तो सोनी फौज का कहना था कि उसने गैलेक्सी लेडर नामी जहाज पर न सिर्फ एक रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया जो हौसियों के कब्जे में है और अब तक अल हदीदा की बंदरगाह पर खड़ा है, लेकिन उससे किसी जानी नुकसान की खबर मौसूल नहीं हुई। ये खुद जो इजरायली फौजी थे उनका कहना है। तो इजराइल ने ये हमले तकरीबन 1 माह के वक्फे के बाद यमन पर किए हैं। ये उस वक्त किए गए जब इजरायली फौज ने दावा किया कि उसने इतवार की सुबह यमन से दागा गया एक मिसाइल रोक लिया। ये उनका दावा था, लेकिन अगर उसके दावे में सच्चाई होती तो शायद इस तरह से वो हमले नहीं करते। क्योंकि आप देखिए, जब जब हौसियों ने हमले किए हैं वो बार बार ये कहते हैं कि ये हमारा जो हमला है हम तब तक जारी रखेंगे जब तक फिलिस्तीन पर जो मासूम वहां जो गजा के शहरी हैं उन पर हमले इस्राइल नहीं रोकता। तो इस्राइली फौज का कहना है कि यमन से 2 मिसाइल दागे गए जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। अब आप इससे अंदाजा कीजिए, रोकने की कोशिश की गई, इसका मतलब क्या है कि क्या वो कोशिश में कामयाब हुए? अगर वो होते तो बता देते कि हमने कोशिश की है। तो खुद ये इस्राइल कह रहा है कि उसे रोकने की कोशिश की गई। और इन हमलों के दौरान कहां का निशाना बना? यरूशलेम, अल खलील, यानी जो हेब्रोन जो जगह है हेब्रोन, तो यरूशलेम के साथ साथ अल खलील जो हेब्रोन की जगह है, और बहरे मरदार के करीब के इलाकों में ये सायरन भी बज उठे। जाहिर है कि जब सायरन बजते हैं तो लोगों को वहां पता चल जाता है कि कोई हमला हो रहा है, कोई या तो मिसाइल गिर रहा है या रॉकेट आ रहा है। तो ये इस्राएली लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके ऊपर जब अलर्ट इस तरह का आता है तो वो परेशान होते हैं, घरों के अंदर वो घरों से निकलकर बंकर में जाने की कोशिश करते हैं। जो सड़कों पर रहते हैं उनमें अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पहुंच जाया जाए जहां हमले की इज्जत से बच जाए। तो इजराइल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि किसी जानी नुकसान या मिसाइल गिरने की तरह मिलने के बाद जैसे ही ये इस तरह की खबरें आई तो कई तरह की खबरें सामने आने लगी कि कहीं पर जानी नुकसान हुआ, कहीं मिसाइल गिरा है। लेकिन ऐसे में चूंकि इजराइल के पास ये सिस्टम है कि वो उन्हें पहले पता चल जाता है कोई हमला होने वाला है, तो वो अपने शहरियों को आगाह कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो बंकर्स में छुप जाते हैं। तो ये हालत हो गई है इसराइलियों की, उन्हें यह पता होता है कि किसी भी सूरत उनको बंकर्स में जाना है, यानी कि उनकी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मुतासिर हो गई है। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि वो कब खुलकर सांस ले सकेंगे और कब खुलकर वो जी सकेंगे, क्योंकि उनको लगातार ये खतरा है। एक तो ईरान ने उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जो 12-13 दिनों में जो हमले किए हैं ईरानी मिसाइलों में, बेशक ईरान का भी नुकसान हुआ, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ईरान ने जो नुकसान इसराइल का किया, क्योंकि इसराइलियों को लगता था कि उनको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। इसराइलियों को लगता था कि उनके पास तो आयरन डोम है, उनको लगता था कि हमारे पास तो बहुत तरह के इंटरसेप्टर्स हैं, तो हमारे पास कोई हमला नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आप तस्वीर बीच में देख रहे हैं किस तरह से वहां भी भगदड़ मचती है जब आसमान पे वो देखते हैं कि कोई गोले आसमान के आ रहे हैं, कोई मिसाइल आ रहा है, तो इसराइली भी भगदड़ मच जाती है। और जो इसराइल को जो नुकसान हुआ है, यानी कि अब रिपोर्ट्स छन छन के बाहर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि जंग के दौरान इसराइल ने मिलिट्री सेंसरशिप लगा रखी थी, यानी कि उस दौरान कोई भी जानकारी, कोई भी विजुअल, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप कहीं किसी को नहीं भेज सकते, आप इरसाल नहीं कर सकते, आप पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिलिट्री सेंसरशिप है, मिलिट्री से इजाजत के बगैर आप नहीं कर सकते। तो उस दौरान तो मिलिट्री सेंसरशिप थी। अब हालात ये है कि जो जानकारी सामने आ रही है छन छन कर, तो उससे यह जाहिर हो रहा है, कई रिपोर्ट्स आपने भी पढ़ी सुनी होंगी कि इसराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। खासतौर से पोर्ट सिटी तो 30% से ज्यादा तबाह हो गया, और उसका जो अपना जो दारुल हुकूमत है तेल अवीव, वहां तो
बर्बादी की ऐसी मिसालें हैं कि उसको खंडर को बिल्डिंग को देखकर लगता है कि पता नहीं ये गजा है या फिर तेल अवीव है, वो पता नहीं चलता। ये हालात हो गए हैं। तो अब हालत फिलहाल ये है कि इस्राएल की इतनी बर्बादी के बाद भी हौसी उन्हें अपने निशाने पर लिए हुए हैं और वो लगातार मिसाइल से हमले करते हैं। जब हौसियों का मिसाइल हमला करना होता है सीधे इस्राएल की तरफ तो मिसाइल दागते हैं। इस तरह की मिसाइल आप देख रहे हैं अभी। और दूसरी बात देखिए क्या लिखा है, तूफान, कई मिसाइल उनके पास है। तूफान के नाम की मिसाइल है, फिलिस्तीन के नाम की मिसाइल है। तो ये हौसी जो है वो हौसी लड़ाके वो इन मिसाइलों को फिलिस्तीनियों के हक में, गजा के मजलूम शहरियों के हक में वो इसराइल से लोहा ले रही है, जानते हुए कि कहीं ना कहीं इसराइल वो ताकत में ज्यादा है, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत है। उनका यह कहना है कि हम ईमान की ताकत के साथ ये जंग कर रहे हैं और हम ये जंग करते रहेंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह से नुकसान दोनों तरफ से हो रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि यमन में अंसारुल्लाह से वाबस्ता न्यूज चैनल है एक अल बैसरा टीवी, उसने इतला दी है कि बमबारी अल हदीदा की बंदरगाही शहर पर हुई, जबकि सबा न्यूज एजेंसी जो एक और वहां पे मकामी एजेंसी, उन्होंने कहा है कि बंदरगाहों पर पावर स्टेशन पर हमले की तस्दीक हुई है। लेकिन इसके बाद क्या लग रहा था कि इसराइल को कहने के लगा कि अब जो है यमन के लड़ाके खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यमन के जो हौसी हैं, जो हौसी लड़ाके, उनके तर्जुमान हैं यहया सरी, उनके कई बार आपने बयान सुनेंगे, उनका बार बार यह कहना है कि हम इसराइलियों को वैसे ही परेशान करेंगे, वैसे ही उनको हम तकलीफ देंगे जैसे ही वो उससे कई गुना ज्यादा वो तकलीफ फलस्तीन में लोगों को दे रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर मतलब देखिए, ये जो मैं भी जिक्र कर रहा था फलस्तीन मिसाइल, जो उसका भी आपने मिसाइल देखा उसे फलस्तीन मिसाइल, तो फलस्तीन, तूफान, ऐसे कई मिसाइल हैं जो हौसी लगातार जो है वो इसराइल पर छोड़ते रहते हैं। तो ये एक जबरदस्त अब बात यहां पर ये ऐसा लग रहा है कि जो इसराइल कहीं ना कहीं अब बेकाबू होकर के वो जो यमन में हौसी के अड्डों को निशाना बना रहा है, तो अगर हौसी फिर से जवाबी कार्रवाई कर दें, यानी एक बार तो उन्होंने कर दिया, एक बार पहले उन्होंने बहरे अहमर को अभी हालिया हमले में नुकसान पहुंचाया, इससे पहले भी जैसा कि उन्होंने कहा क्या रखा है हौसियों ने, उन्होंने रेड सी में यानी बहरे अहमर में एक दो नहीं कई जहाजों को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के भी जहाजों को भी नुकसान पहुंचाया था, जिसके नतीजे में अमेरिका ने यमन पर हमले भी किए थे। लेकिन फिर वही अमेरिका बाद में उसने हौसियों से और यमनियों से क्या किया, मुफाहमत कर ली, डील कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि स्ट्रैटेजिकली ये बहुत मजबूत है, हौसियों से सीधे तौर पर लड़ना मुश्किल है, इसलिए कि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत मजबूत है। और बहरे अहमर से रेड सी से गुजरते हुए तमाम शिप्स जो इसराइल के लिए जाते हैं या दूसरे ममालिक पर जाते हैं, उनको ये खतरा मोल लेना बहुत भारी पड़ सकता है। तो हौसियों ने एक बार फिर अपना दम दिखा दिया है और इसराइल के लिए जो है ये बड़ी आफत का वक्त है।